हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता तो मैं स्कूल जाके क्या करूं। शिक्षक मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता, मेरे क्वेश्चन नहीं सुनता, मैं पूछता हूं तो डांट के बिठा देता है। नमस्ते जनता, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ हैं। मैं भी अच्छा हूं, ठीक ठाक हूं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन कारणों के बारे में जिनके कारण शिक्षक का आज के इस समय में सम्मान होता ही नहीं है। अपमान इतना होता है जितना पहले कभी नहीं हुआ था। बात करते हैं पहले कारण की। वो है आज के समय में शिक्षा सेवा और जिम्मेदारी से हटकर एक व्यापार बन चुका है। शिक्षक उसके प्रोडक्ट बन चुके हैं। शिक्षक हम देखते हैं ऐसे ऐसे होते हैं कि उनके पीछे पूरी पूरी भीड़ भागती है और वो भीड़ आती है रील्स देखकर, उनके शॉर्ट्स देखकर। अब उन बच्चों ने उन टीचर्स का लेक्चर नहीं देखा, वो बस देखते हैं कि इनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, इतने बच्चे भाग रहे हैं, चलो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा टीचर। ना इन बच्चों को पता है कि वो शिक्षक पढ़ाता कैसा है, कौन से मेथड्स यूज करता है, कितने बच्चों को उसने सफल किया है, उसका पास रिजल्ट क्या है। पर वो बस भीड़ देख के भाग जाते हैं कि हमने रील्स में देखा है शिक्षक कितना कूल है, ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक था, तो चलो इस शिक्षक के पास। और फिर आखिरी में होता क्या है, इस भीड़ में से कुछ परसेंट बच्चे सफल होते हैं और बाकी सबके सब पीछे रह जाते हैं। और इससे होता क्या है, काफी सारे बच्चों का समय वेस्ट होता है और वो अपने जो अच्छे सीखने वाले साल होते हैं उन्हें वेस्ट कर देते हैं। दूसरे कारण की बात की जाए तो वो है नीतियां, कि जो समय शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में दे सकता था, उन पर इंडिविजुअल अटेंशन दे सकता था, वो समय उठाकर उन्हें इन कामों में देना पड़ता है। हो सकता है इन कामों में कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो जो बच्चे के समग्र विकास के लिए अच्छी हो, बिल्कुल वो एक्टिविटीज करानी चाहिए, बच्चे को समग्र विकास बच्चे का होना चाहिए। पर फिर भी काफी सारे काम ऐसे बच जाते हैं जो शिक्षक का समय बस वेस्ट कराते हैं। वो सिर्फ दस्तावेज वाले काम होते हैं। अगर वो ना भी की जाए तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक का जो मुख्य कार्य है विश्वविद्यालय विद्यालय में आके वो है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को तैयार करना, ना कि दस्तावेज बैठकर तैयार करना। उसके लिए अलग से स्टाफ रखा जा सकता है। तो शिक्षक जो समय बच्चों को दे सकता था वो बच्चों का समय यहां लग गया और फिर क्या होता है, शिक्षक को कम समय में एक पूरा सिलेबस बच्चों का खत्म कराना होता है। और जब वो ठीक से खत्म नहीं हो पाता है तो उसका रिजल्ट दिखता है बच्चे के ऊपर, बच्चे के परफॉर्मेंस के ऊपर, बच्चे के रिजल्ट के ऊपर। और आखिरी में फिर सवाल पूछे जाते हैं शिक्षक से ही कि भाई आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की। अब बताओ शिक्षक इसमें कैसे जिम्मेदारी पूरी कर सकता है जब उसको समय ही नहीं दिया गया। बात की जाए तीसरे कारण की तो वो है शिक्षक का डर। आज के समय में शिक्षक काफी बार घबराए होते हैं किसी एक्टिविटी को कराने से पहले। उन्हें यह डर होता है, वो इस बात से घबराए होते हैं कि अगर मैंने एक्टिविटी इस बच्चे से करा दी या अपनी क्लास में करवा दी तो ऐसा ना हो कल को कोई समाज से कोई उठ के आ जाए मेरे ऊपर, या बच्चे के पेरेंट्स विरोध करने आ जाए कि आपने मेरे बच्चे से ऐसी एक्टिविटी क्यों कराई, आपने मेरे बच्चे का नाम ऐसी एक्टिविटी में क्यों लिखा। तो शिक्षक इस चीज से घबराए होते हैं और जहां वो अपना बेस्ट दे सकते थे, वो बच्चों को कुछ सिखा सकते थे, वो इस कारण नहीं सिखा पाते हैं। तो इस कारण जब शिक्षक घबरा जाते हैं तो वो अपना बेस्ट जहां दे सकते थे वहां नहीं दे पाते हैं। बात की जाए चौथे कारण की तो वो है वेतन। हम देखते हैं कि शिक्षक जितना काम करता है वो बिल्कुल ऊर्जा खींचने वाला होता है, उसके अंदर से बिल्कुल एनर्जी सकर होता है। और उसमें हम देखते हैं कि बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल ध्यान भी देना है, दस्तावेज वाले काम भी करने हैं, रिकॉर्ड्स भी संभाल के रखने हैं, टाइम टाइम पर एक्टिविटी भी करानी है, पेपर भी तैयार करना है। फिर शिक्षक की अपनी पर्सनल लाइफ भी है। अब जब देखा जाता है कि शिक्षक की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और दूर से देखने पर लगता है शिक्षक की जॉब सबसे आसान होती है, बस क्या है स्कूल जाओ पढ़ा के वापस आ जाओ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जब शिक्षक की लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जब शिक्षक को दिखता है कि मैं अपनी तरफ से फुल अपना एफर्ट दे रहा हूं अपने काम में और उसके बदले मुझे उसके अनुसार एक वेतन भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो शिक्षक भी कहीं ना कहीं मायूस होता है कि वो अपनी लाइफ को ठीक से नहीं संभाल पा रहा है। बात की जाए पांचवें कारण की तो वो होता है फेवरेटिज्म, जिसमें क्या होता है शिक्षक भी काफी बार फेवरेटिज्म का शिकार हो जाते हैं। वो क्लास में कुछ बच्चों को अपना क्लोज मान लेते हैं और उसके कारण क्या होता है, काफी ज्यादा बच्चे अपने आप के साथ भेदभाव महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि मेरे ऊपर क्यों अटेंशन नहीं दी जा रही है, उन बच्चों ने ऐसा क्या किया है कि उन पर अटेंशन दी जा रही है। और जब इस मायूसी के साथ, इस समझ के साथ, इस विचार के साथ जब वो समाज में जाते हैं, जब वो घर में जाते हैं, तो वहां पर यह मैसेज जाता है कि भाई शिक्षक जो है भेदभाव करता है, क्लास के अंदर बच्चों के साथ भेदभाव करता है, बच्चों के ऊपर अटेंशन नहीं देता है, हमारे बच्चे पर अटेंशन नहीं देता है। वो बच्चे क्या करते हैं जो उनके ऊपर अटेंशन देता है। ये भी एक कारण बनता है शिक्षकों का अपमान होने का, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास करके पेरेंट्स, समाज अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं कि विद्यालय बच्चे जाएंगे तो कुछ सीख कर आएंगे। पर जब बच्चे वहां से मायूस आते हैं, इस निराशा के साथ आते हैं कि हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता तो मैं स्कूल जाके क्या करूं, शिक्षक मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देता, मेरे क्वेश्चन नहीं सुनता, मैं पूछता हूं तो डांट के बिठा देता है, बाकी बच्चों को जो मन में आए करने देता है। तो ये विचार बच्चे के अंदर, समाज के अंदर, घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। बात की जाए छठे और आखिरी कारण की, जो इस वीडियो का सबसे मुख्य कारण है, वो है जब समाज और परिवार अपनी जिम्मेदारियां शिक्षकों पर थोप देते हैं, विद्यालय पर थोप देते हैं कि हमने विद्यालय में फीस भर दी है, हमने बच्चे को जो सामान दिलाना था दिला दिया है,
अब ये जिम्मेदारी आपकी, आप संभालो, आप इसको सुधारो, आप इसको बेस्ट बना दो, जो होना बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि बच्चा स्कूल में जाके फॉर्मल एजुकेशन ले रहा है। इनफॉर्मल एजुकेशन बच्चे के हर एनवायरनमेंट में होती है, वो समाज में भी होती है, वो घर में भी होती है, वो विद्यालय में भी होती है। विद्यालय जो कर सकता था बच्चे के लिए उसने वहां पर किया। अब जिम्मेदारी आती है समाज की और घर की, कि वो घर और समाज में भी ऐसा एनवायरनमेंट रखे जो बच्चे के सीखने के लिए जरूरी हो। अब आप सोचिए कि भाई हम घर में तो कैसा व्यवहार रखें, कैसा भी एनवायरनमेंट रखें, समाज में हम किन्हीं भी लोगों को अपना हीरो बना लें, जो अपनी पुरानी प्रथाएं हैं उनको चालू रखें। अब बच्चा देखता है कि जिस काम के लिए उसके पिता ने, उसकी माता ने उसको मना किया, वही काम उसके बड़े कर रहे हैं, वही काम समाज में बड़े लोग कर रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा? स्कूल में सिखाया गया था ये नहीं करना है, घर वालों ने भी कहा था ये नहीं करना है, पर मेरे घर वाले तो खुद ये कर रहे हैं। तो बच्चे के अंदर यहां से अगर दुविधा आती है विचारों के अंदर लेकर, वो कंफ्यूज होता है कि मुझे क्या सीखना है, स्कूल वाले सिखा रहे हैं वो सीखना है, घर वाले सिखा रहे हैं वो सीखना है, जो समाज सिखा रहा है वो सीखना है। क्योंकि यही बच्चा है जो आगे जाकर समाज, देश और विश्व में अपना योगदान देगा और उसको एक अच्छी जगह बनाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आती है इन तीनों ही यूनिट्स पर, जो है घर, समाज और विद्यालय। क्योंकि ये तीनों ने एक साथ मिलकर काम नहीं किया, आपस में एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डालते रहे, और जब बात आई बच्चे पर और जो बच्चा नेग्लेक्ट हो गया तो बच्चा गलत राह पर निकल गया, और गलत राह पर निकला तो फिर उसने वही काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो उसके समाज, देश और विश्व के लिए अच्छा नहीं था। आज की वीडियो में बात करेंगे इन्हीं बातों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि शिक्षक का खोया हुआ सम्मान वापस आ सके, शिक्षक समाज में वही प्रतिष्ठित पद वापस पा सके जो उसके पास पहले था। क्योंकि शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो पहली एक ऐसी यूनिट है जो समाज में बदलाव लाता है। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज आइए, अपनी राय बताइए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।